ना ना बिल्कुल जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए संस्थाओं को आपने कितने कामों का हमारी तरफ से किया हुआ है? सर टोटल 9 का विशेष है, बाकी सबको रिलीज हो चुका है। टोटल कितने काम थे टोटल काम मिला के? 17वीं लोकसभा का अभी सर डेटा आ जाएगा। ये जो पेंडिंग है सिर्फ अभी वही वाली बता रहे हैं सर, जो हुए हैं उनका अभी मैं डिटेल भी दे देता हूँ सर। अभी एमपी लेटर आप ही देख रहे हैं। जी सर। तो इसमें कुछ एक पुराने चोपड़ा जी के पड़े थे, मेरे को बताया था 5 पॉइंट, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें थी, इनका चौड़ा किया जा रहा है। और दूसरा, ये बैठक हमारी रेगुलर होती है, दिशा की बैठक है। इसमें जितने वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आज स्मार्ट सिटी का था और 26 और विभाग थे, जिसमें उनके रेगुलर डेवलपमेंट प्रोग्रेस हम वो करते रहते हैं। ड्यूरिंग कोरोना हमारा ये ऑनलाइन भी हुई है इसमें, तो ये चलते रेगुलर है। वैसे सर टैक्स का अपना एक प्रोसेस है, और आज इस सरकार के अंदर इतनी पारदर्शिता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो चुका है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे कि आज संजय भाटिया पे रेड करनी है या आज शमशेर नैन पे रेड करनी है, ये उनके हाथ में नहीं है। ये जब पिछला रिकॉर्ड, अकाउंट्स का रिकॉर्ड वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें देखते हैं, ऑडिट करते हैं, तो कहीं डिस्पैरिटी आती है, कहीं फर्क नजर आता है, तो उसी के ऊपर, उसी के आधार पर होती है कौन पॉलिटिकल है, कौन पॉलिटिकल नहीं है। ये किसी की आईडी में नहीं आता। और आज कोई ऐसा समर्थ नहीं है चाहकर भी किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड, जब तक कि उसके अकाउंट्स अगर गलत ना बोले। तो ऐसा अकाउंट्स के अंदर कुछ दिखा होगा, उनको शक पड़ा होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है। और अगर बिल्कुल ठीक है उनके अकाउंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स 10 बार चेक हो जाए, मेरे कागज हैं 10 बार चेक हो जाए, जब मेरे में कुछ गलती नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कौन पॉलिटिकल है या कौन नॉन पॉलिटिकल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो दूसरा प्रश्न है आपका तंवर साहब वाला, तो मैं तंवर साहब को शुभकामना देता हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर निरंतर वर्षों संगठन को खड़ा करने में लगे थे, और लास्ट में उनको न्याय नहीं मिला, उनके साथियों को न्याय नहीं मिला, उनसे भेदभाव किया गया हरियाणा में। यहाँ तक कि भेदभाव तो एक है कि आप पॉलिटिकल किसी को टिकट दे रहे नहीं दे रहे, वो संगठन का एकाधिकार है, लेकिन उस तरह से उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दादागिरी करके उनको सिर तक फोड़ दिया। तो मैं उनके साथ सिंपैथी भी है, और मेरी उनको शुभकामना भी है, आए और समाज के अच्छे मुद्दों को उठाकर एक देश की ताकत बढ़ाने के लिए राजनीति करें, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ। रोंद रहे हैं या कुछ पीछे अपने किसान भाइयों ने ट्रैक्टर को जला दिया, इसके पीछे जाना चाहिए, तह में जाना चाहिए। ऐसा उनके मन के अंदर विचार क्यों आ रहा है, ऐसा नुकसान क्यों कर रहा है, क्योंकि ये देश का नुकसान है। मैं समझता हूँ, मैं किसान भाइयों से अपील भी करूँगा कि भावनात्मक में आके बिना सच्चाई को जाने इस तरह का नुकसान ना तो अपना करें, ना प्रदेश का करें और ना देश का। सर एक बात को समझ चुके हैं कि कृषि कानूनों में जो बार बार विपक्ष ये भ्रामक प्रचार करता है, ये काले कानून है, किसानों को भी समझ में आ चुकी है कि इसके अंदर काला कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप इसमें जो रिफॉर्म चाहते हैं, आप एक लाइन में एक कागज के ऊपर लिख के दे दीजिए, वो सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे। इस कृषि कानून से कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी किसान से, किसान भाई से उसका राइट छीना गया हो। ये तो एक एक्स्ट्रा दिया गया है, एक और विकल्प दिया गया है। ये आप इस कानून को अपने ऊपर लागू करो या ना करो, ये भी मर्जी दी है, किसान की मर्जी है। क्या लोग, अगर किसान भाई ये कहते हैं पहले वाले कानून ठीक थे, वो तो है ही, वो कानूनों को बंद नहीं किया गया, रद्द नहीं किया गया। उन कानूनों के तहत वो अपनी फसल मंडी में बेचें, वो अपनी फसल, लेकिन अब नए कानून में मंडी से बाहर भी आप फसल बेच सकते हो, ये राइट दिया गया है। और मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मैं अपनी सब्जी को, अपनी फसल को मैं मंडी से बाहर बेच सकूं, ये राइट मुझे दिया गया है। मैं आज खेती करने में समर्थ नहीं हूं, मैं खेती करके जितना अर्न कर रहा हूं, अगर वो मुझे सीधा, आप भाई हैं चाहे आप पत्रकार हैं, आप कहो कि मुझे दो
आप 1 लाख रुपया एकड़ साल में कमाते हो तो मैं आपको 1.5 लाख रुपया, मेरे से ठेका उठा लो, मैं 1.5 लाख रुपया आपको दूंगा, आप मेरे कहने से ये वाली फसल लगा दो। ये ऑप्शन भी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर, सब कुछ किसान के हक में दिया गया है। और केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा है कि जिस तरह मार्केट फीस पंजाब के अंदर 6% तक ली जा रही थी, 2.5% आड़त ली जा रही थी, ऐसे ही हरियाणा में ली जा रही थी, तो उन्होंने कहा किसान के ऊपर अल्टीमेटली बोझ पड़ता है, तो आप इस मार्केट फीस को आप मत लो। केंद्र सरकार ने तो ये उल्टा इस कानूनों के तहत ये सुविधा दी है। और मेरी फसल है, मैं अपनी इच्छा से 2 रुपए महंगी कहीं बेचने में समर्थ हूं। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अपनी फसल सरकारी रेट पे बेच सकता हूं। ये कानून है। कानून तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब कुछ मुझे लगता है कि ना समझने का मन भी कुछ लोगों का बना हुआ है, वही बार बार किसान भाइयों को भ्रमित करके इसको सिरे नहीं चढ़ने दें।